गुड मॉर्निंग दोस्तों। भाषा और बोलियाँ पार्ट फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था, पार्ट सेकंड भी करवा दिया था मैंने आपको। आज मैं आपको पार्ट थर्ड करवाने जा रहा हूँ। मैथ की कोई भी टॉपिक आप अगर उसको रूटीन में याद करने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चाहे कोई भी राजस्थान का टॉपिक हो, मैप के आधार पर करें, आपको जल्दी से याद होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अपन भी यहाँ पे मैप के आधार पर ही करते हैं। ये राजस्थान का मैप है। ठीक है, यहाँ से तो बोली जाती है डिंगल, पश्चिमी राजस्थान मैंने आपको बता दिया था डिंगल। यहाँ पूर्वी राजस्थान पिंगल, ये आपको बताना था। पिंगल भाषा क्या है? डिंगल भाषा तो मैंने आपको बोल के सुनाई थी, और पिंगल भाषा क्या है वो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। आपको समझ में तो आ जाएगी थोड़ी बहुत, पर पूरी नहीं आएगी। पिंगल भाषा है इसमें कि प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे। तंदुल यानी चावल होता है। क्या होता है? चावल। चावल का मतलब तंदुल। प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे। तंदुल के दानों के दिन का देते दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी एक एक तीनों लोग सुदामा के बाग में जाने लगे। क्या? तंदुल के दानों के दिन का देते देते दरिद्र चबाने लगे। एक एक मुट्ठी एक एक तीनों लोग सुदामा के बाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी लेते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। पहली मुट्ठी लेकर स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी में पड़ती लोग का वैभव विप्र को सौंप दिया। दूसरी मुट्ठी में वैभव विप्र को सौंप दिया। पड़ती लोग का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी लेने लगे, वैकुंठ की लक्ष्मी ने रोक लिया। तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे श्री कृष्ण, तो वैकुंठ की लक्ष्मी ने रोक लिया कि अपना निवास भी दान में दे देना, यह मेरा पिया है, दान में ये दे देना अच्छी बात नहीं है। ये सब भी पिंगल भाषा में, ब्रज मिश्रित भाषा में ये बोला गया है कि प्रेम के भूते प्रेम के भाव से प्रेम के तंदुल खाने लगे। तंदुल के दानों में दिन देते दरिद्र चबाने लगे। एक मुट्ठी एक एक तीनों लोग सुदामा के बाग में जाने लगे। एक एक मुट्ठी एक एक तीनों लोग सुदामा के बाग में जाने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया। दूसरी मुट्ठी में पड़ती लोग का वैभव विप्र को सौंप दिया। तीसरी मुट्ठी लेने लगे तो वैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया। अपना निवास भी दान में देना, ये भी कहाँ का न्याय, ये मेरे पिया है। ये सभी मतलब पूरा का पूरा व्याख्यांतरण मतलब पिंगल भाषा में ब्रज भाषा भी मिश्रित की गई है और फिर ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब ये देखिए पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में डिंगल आपको मैंने बता दिया था। अब ये पिंगल। पूर्वी राजस्थान में आप क्या करोगे कि मतलब पूर्वी राजस्थान प्लस ब्रज भाषा को मिला दो, ये आपकी पिंगल भाषा बन जाएगी। हालांकि ये कम बोली जाती है वैसे, लेकिन इसके भी अलग अलग पार्ट किए हुए हैं। वो मैं पार्ट बोलियों के रूप में किए हुए हैं, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, इसमें पिंगल भाषा है जो इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी सबसे पहले इसका पार्ट किया गया था कि
यहाँ पे है एक ढूंढाड़ी, सबसे मेन भाषा ढूंढाड़ी, ठीक है। ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी भाषा जो, ये मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ। पूर्वी राजस्थान की बोलियाँ, फर्स्ट पार्ट करवा दिया है मैंने, सेकंड करवा दिया है, ये आपका पार्ट थर्ड है, थर्ड, ठीक है। पूरी राजस्थान की बोलियां हैं, जो सबसे पहले अपन ले आते हैं पिंगल, पिंगल तो है ही आपकी, और फिर उसके बाद में आपके ले लेते हैं ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। अब ढूंढाड़ी क्या है, इसको आप झाड़साई भी बोल सकते हैं, झाड़साई, ढूंढाड़ी बोली बोलो या झाड़साई बोली बोलो या फिर जयपुरी भाषा भी बोल सकते हैं। ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जयपुरी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये ढूंढाड़ी है जो जयपुरी भाषा भी बोल सकते हैं, और ठीक इसके, ये जयपुर का इसका क्षेत्र होता है पूरा, ठीक है। और दादू जी ने जितना भी साहित्य लिखा था वो सभी इसी ढूंढाड़ी भाषा में लिखा था। छे, छा, छे, छी का प्रयोग इसमें होता है, का गए छे, वो आ गई छे, वो कह करके छे, मैं ये करूँ छे, इस प्रकार से इस भाषा का मतलब लैंग्वेज बोली जाती है। और सबसे पहले मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि ढूंढाड़ी के जस्ट ऊपर आपका एक यहाँ पे है तोरावाटी, क्या नाम है, तोरावाटी, ये भी एक बोली है। तोरावाटी है जो एक राजपूतों की गोत्र थी। ये इसमें मतलब पहले क्षेत्र बताता हूँ, इसमें जयपुर और दक्षिणी झुंझुनू, जयपुर और दक्षिणी झुंझुनू में ये बोली जाती है, और थोड़ा बहुत सीकर और नीम का थाना भी इसमें आता है, सीकर और नीम का थाना, यहाँ पे ये तोरावाटी बोली जाती है, ठीक है। और तोरावाटी क्या है, तोरावाटी एक राजपूतों की गोत्र थी, एक राजपूतों की एक गोत्र थी तंवर। इस स्थान पर, तोरावाटी पे स्थान पर एक तंवर की बहुत बड़ी गोत्र थी राजपूतों की, तंवरीय वंश जिसे बोलते हैं, तंवरीय वंश। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग तंवरीय वंश के राजपूत रहते थे, तो वहाँ का भाषा का नाम हो गया, मतलब बोली का नाम हो गया तोरावाटी। क्या हो गया, तोरावाटी, तोरावाटी हो गया, इसलिए इसे तोरावाटी कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप क्या हो गए, तोरावाटी। आपको लाइन से ही मैं करवाऊंगा। तोरावाटी के जस्ट ऊपर आपके आती है अहिरवाटी, क्या, तोरावाटी के जस्ट ऊपर अहिरवाटी, जिसे आप बोल सकते हैं बांगरू, और भी बोल सकते हैं आप हरियाणवी, यहाँ से हरियाणा आ जाता है तो मिक्स है, थोड़ी बहुत हरियाणवी भाषा भी यहाँ पे आ जाती है, हरियाणा की बॉर्डर आ जाती है, इसलिए बहुत ही प्यारी और मीठी भाषा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं, जो अलवर और जयपुर, और अलवर इसमें क्षेत्र आते हैं, जो अलवर, जयपुर और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये अहिरवाटी या बागरू बोल सकते हैं, अहिरवाटी बोल सकते हैं, बागरू बोल सकते हैं, हरियाणवी बोल सकते हैं, ये बोली जाती है, ठीक है। 4 नंबर पे आती है आपकी अहिरवाटी। अहिरवाटी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप ढूंढाड़ी भाषा जो मेन है, उससे ठीक नीचे राजावाड़ी बोली जाती है, राजावाड़ी,
राजावाड़ी, ठीक है। राजावाड़ी कहाँ बोली जाती है? बोली तो जयपुर में ही जाती है, लेकिन पूर्वी जयपुर में ये बोली जाती है। कहाँ पे? पूर्वी जयपुर। ये भी प्यारी बोली है, ठीक है। फिर एक आती है आपकी ढूंढाड़ी के और राजावाड़ी के ठीक इस साइड, वो आती है नागरचोल। क्या आती है? नागरचोल। नागरचोल, ये आपका लिख देता हूं, राजावाड़ी, नागरचोल। छह बोलियां करवा दी मैंने, छठी चल रही है। नागरचोल ये कहाँ बोली जाती है? ये पश्चिमी, मतलब पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी पूर्वी टोंक, दक्षिणी और पूर्वी टोंक और पश्चिमी सवाई माधोपुर, ठीक है। इधर वाला सवाई माधोपुर का इधर वाला हिस्सा पश्चिमी होगा ना, और टोंक का इधर वाला और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी पूर्वी भी होगा ना, ठीक है। ये यहाँ पे बोली जाती है। जब मैं क्या लिखूं? पश्चिमी सवाई माधोपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी पूर्वी नहीं, दक्षिणी पूर्वी टोंक, दक्षिणी पूर्वी टोंक, ये यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। फिर एक आती है भाषा चौरासी, ठीक जयपुर में बोली जाती है, दक्षिणी पूर्वी जयपुर में बोली जाती है, यहाँ पर ही चौरासी, ये बोली जाती है चौरासी। यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? चौरासी। अब देखिएगा यहाँ पे क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्षेत्र हैं आपके चौरासी में दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोंक के आसपास का, दक्षिणी पूर्वी जयपुर और टोंक के आसपास क्षेत्र चौरासी का, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके एक आती है हाड़ौती, मालवा का पठार हाड़ौती, हाड़ौती यहाँ पे हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि भी थे एक, वो अभी मैं करवाऊंगा अपने, ठीक है। फिर एक और भाषा आती है आपकी काठेड़ी, दक्षिणी जयपुर, यहाँ पे ये जयपुर काठेड़ी भाषा आती है जो दक्षिणी जयपुर, और टोंक के आसपास का क्षेत्र है इसमें, ठीक है। फिर एक बीचों बीच में आती है अजमेरी, अजमेरी जो अजमेर में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? अजमेर में बोली जाती है और किशनगढ़ में भी बोली जाती है, ठीक है। किशनगढ़ और अजमेर, वहाँ पे ये क्षेत्र में बोली जाती है। आपके ये 10 हो गई। फिर आपके आती है एक रांगड़ी भाषा, ये चौरासी और राजावाड़ी के मध्य में बोली जाती है रांगड़ी। रांगड़ी भाषा। फिर एक इधर बोली जाती है लास्ट छोर पे मेवाती, इधर से आने वाले होते हैं जो बाहर से
राजस्थान के बाहर से आने वाले होते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिम में घुसेंगे तो पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थान कहलाएगी। पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थान, मेवाती भाषा। अब देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हाड़ौती। ये मैंने आपको थोड़ा सा मिटा लेता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। हाड़ौती के प्रसिद्ध कवि थे सूर्यमल मिश्रण। आपको मैंने करवाया है साहित्य में। ये एक राज्य कवि भी है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1815 में हरड़ा बूंदी में। इनका एक ग्रंथ है प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका एक, वंश भास्कर। वंश भास्कर इनका एक ग्रंथ है, जिसमें ये कई बार आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि वंश भास्कर किसने लिखा, सूर्यमल मिश्रण ने। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वंश भास्कर में किसका इतिहास है? बूंदी का इतिहास है। किसका? बूंदी का। बूंदी के राजा राम सिंह थे, उनके दरबार में ये सूर्यमल मिश्रण जी रहते थे। जब 1857 की क्रांति में सभी राजाओं ने बूंदी के राम सिंह की सहायता की थी, तब उसके उपलक्ष्य में सूर्यमल मिश्रण ने ये वंश भास्कर लिखा था। काफ़ी राजाओं के बारे में कोई कटु सत्य भी लिखा था, तो ये फिर अधूरा रह गया था। फिर इनके पुत्र ने किया था इसको पूरा। और फिर एक 1818 और 1857 के बीच में सहायक संधियाँ हुई थी, जिसमें जब 1857 की क्रांति हुई, तब जब सूर्यमल मिश्रण जी हाथी पर बैठकर एक रचना लिख रहे थे। क्या रचना? वो पिंगल भाषा में लिख रहे थे। वैसे तो सूर्यमल मिश्रण एक चारण है, चारणों की भाषा है डिंगल, लेकिन इन्होंने एक रचना लिखी पिंगल में। एक रचना लिखी पिंगल में। क्या रचना लिखी थी? कि उन्होंने मतलब 1818 और 1857 के बीच में राजस्थान के कोई भी राजाओं ने युद्ध नहीं किया, सिर्फ ओनली फॉर अंग्रेजों से संधियाँ की। मतलब उनकी तलवारें मियांग से बाहर ही नहीं निकली। मियांग से बाहर ही नहीं निकली, मतलब वो तलवारें पड़ी पड़ी जंग खाने लग गई। तब उनको मतलब सूर्यमल मिश्रण ने उस रचना लिखी। उस रचना में के द्वारा उनको कहा गया है कि भारत के मतलब राजस्थान के उन वीर सेनानियों को याद करो जिन्होंने 1857 की क्रांति का में मतलब अपना योगदान दिया और अपने सोए हुए सभी मतलब राजाओं को सोए बलिदान याद दिलाया, बाकी के मतलब सेनानियों का बलिदान याद दिलाया और कहा कि इतने सालों तक आपने कोई युद्ध नहीं किया, अब युद्ध करने की बारी है। मतलब उनका राजस्व जगाने के लिए, उनका मतलब वीरता जगाने के लिए एक रचना लिखी थी जिसका नाम है वीर सतसई। वीर सतसई, वीरों को जगाने के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई, आत्मसम्मान का युग, ये लिखा था पिंगल भाषा में।
क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा सेनानी पश्चिमी राजस्थान के थे। पश्चिमी राजस्थान में पिंगल चल रही थी, डिंगल नहीं। डिंगल तो पूर्वी राजस्थान में चल रही थी, है ना। ये 1857 की क्रांति से पहले की बात थी, ठीक है। वीर सतसई इन्होंने लिखा था, सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई लिखा था, जो कि एक पिंगल भाषा में था, ठीक है। अब आपके देखिए, पिंगल हो गई, ढूंढाड़ी हो गई, तोरावाटी हो गई, अहिरवाटी हो गई, राजावाड़ी हो गई, नागरचौल हो गई, चौरासी हो गई, हाड़ौती हो गई, कोटारी हो गई, अजमेरी हो गई, रांगड़ी, मेवाती, ये सारी की सारी 12 बोलियां हैं। और पहले मैंने 10 करवाई थी पश्चिमी राजस्थान की, ठीक है। इसमें ये सब आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आपका भाषा और बोलियां टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। ज़रूर आपका समस्या का समाधान होगा। आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।